गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम पे था, जो इन सवालों से रिलेटेड था। तो जो कल हमने सीखा था उसका छोटा सा रिवीजन करते हुए हम कल की क्लास का जो रिवीजन था आज उसे हम करेंगे। जो मैंने कल सिखाया था उसे मैं थोड़ा सा सिखा कर बताते हुए जल्दी से जल्दी फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो कोई नंबर है मेरे पास n, उसमें मैंने 21 से भाग दिया। एग्जाम्पल अलग होगा, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर आता है 15, ठीक है। रिमाइंडर आता है 15। अब इसी नंबर का मैंने कर दिया 2 गुना और n का कर दिया वर्ग, इसमें जोड़ दिया 5, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं 7 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसी प्रकार मैंने इस नंबर का कर दिया, इस n का क्यूब करने के बाद 3 गुना कर दिया, फिर उसमें 8 का भाग दिया अपॉन 14 से वो 8 जोड़ के 14 का भाग दे दिया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो इन दो एग्जांपल से मैं कल का रिवीजन कराता हूं, ठीक है। जो ये वाला एग्जांपल लिया इससे मैं 2 क्वेश्चन समझाते हुए इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 है, सबसे पहले चेक करना है क्या ये इसे काट देगा? क्या 21 का फैक्टर 7 है? तो है। तो जब फैक्टर है तो हमें n की जगह ये 15 रख देना है। तो ये 15 है, इसे रख देना है। इसके बेस पे हमने कल सीखा भी था, उससे पहले क्वेश्चन भी किए थे हमने कि जब कभी ये इसका फैक्टर हो तो डायरेक्ट हम इसमें भाग दे देते हैं, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो अब n स्क्वायर है मेरा, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा और 15 का वर्ग। 15 का वर्ग क्या होता है हमारा? 225। तो 225 प्लस 5 है तो 5 कर दिया अपॉन 7। अब इस 7 का भाग इसके नीचे भी लगेगा, ये 7 और ये 7 इसके नीचे भी आएगा, दोनों के नीचे आएगा। ये मैंने अच्छी तरह से बता दिया था आपको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही देना चाहूंगा, इस 7 का भाग इस 5 में दूंगा तो 5 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि छोटा है 7 से। अब इस 7 का भाग इसमें दूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरा? तो 7 का भाग जब इसमें दिया जाएगा, 7 21 बचा कितना? 1। 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 1 आ गया यहां से मेरा। इस 1 में 2 का गुणा कर दूंगा, जो 1 रिमाइंडर आया उसमें 2 का गुणा करना है। जब 2 का इसमें गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा? 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस 2 को और 5 को जब मैं ऐड कर दूंगा उसके बाद 7 का भाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? 7 का भाग लगाना है। तो 5 और 2 7, 7 में भाग चला जाएगा, 7 का क्या आएगा रिमाइंडर? पूरी बार चला जाएगा तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो ये होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। अब पहले चेक करना है कि ये 14 इस नंबर से कटेगा, ये 14 से काट देगा? पहली बात तो ये काटेगा नहीं। तो जब नहीं काटेगा तो मैंने ये बताया था कि कल इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट उसमें मैंने बताया था कि ये 3 बार कट जाएगा 7 से, ये 2 बार कट जाएगा। तो जब हमारा नीचे 2 आएगा तो इस 2 से काटने के लिए ऊपर n की जगह ये यहाँ पे 3 वाली जगह कोई इवन हो, 3 की जगह यहाँ पे कोई इवन नंबर होता है। ये ऑड है, यहाँ पर ऑड नहीं है, इवन होना चाहिए था। अगर इवन नहीं भी होता तो इस n की जगह ऐसा नंबर आता कि उसमें 2 से कटने वाला होता। अब मैं n, अगर ये मान लीजिए पूरी बार कट रहा है, इससे 14 से ये पूरी बार कट रहा है, तो ये n की जगह मैं 15 रखता तो 15 का क्यूब करता। पहली बात 15 कटता नहीं है, 15 का क्यूब भी नहीं कटेगा, क्योंकि 15 गुणा 15 गुणा 15 ये तो होता है 15 का क्यूब 3375। अब इसमें इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, तो ये मैंने यूनिट डिजिट वाले में बताया था कि 5 इकाई के स्थान पे 5 हो, कितने भी 5 हो, कितनी भी पावर हो 5 की, हमेशा इकाई के स्थान पे 5 आएगा, ठीक है। तो ये 2 को नहीं काटेगा। जब ये 2 को काटेगा नहीं तो ये 2 नीचे रह जाएगा हमारा, ठीक है। 2 नीचे रह जाएगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आया हो तो इससे पहले वाली जो क्लास है उसे देखिए, उसमें समझिए, फिर ये समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने कल इसे डिटेल में बताया था, ठीक है दोस्तों।
मैंने कल इसे डिटेल में बताया। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं इन क्वेश्चन को बताता हूं। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यदि पूर्णांक n, पूर्णांक क्या होते हैं ये मैंने नंबर्स के ऊपर जब बताया था उसमें मैंने बता दिया था कि पूर्णांक हमारे इंटीजर 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि प्लस मैंने 0 से प्लस में बता दिया अभी, ठीक है, और माइनस वाले, पॉजिटिव नेगेटिव वाले और जीरो सहित, ठीक है, वो सभी हमारे पूर्णांक होते हैं, इसमें भिन्न वाले नहीं आते। ठीक है, तो जब इसमें हम कह रहे हैं कि n से भाग दिया जाए, n से भाग दिया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, शेषफल 2 आता है हमारा। यदि 7n को भी 5 से भाग दिया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछना चाहता है इसमें। ठीक है दोस्तों, यदि 7n में 5 से भाग दिया है तो रिमाइंडर क्या आता है, तो ये चेक करना है कि ये 5 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर ये 5 है, ठीक है। तो जब ये फैक्टर है तो हमें इस n की जगह जो रिमाइंडर है उसे इस n में रख दीजिए, जो रिमाइंडर है उसे इस n में रख दीजिए। तो 7 गुणा 2 क्या हो गया, 14 हो गया। अब ये 14 देखना है ये 5 से बड़ा है या छोटा, जब बड़ा होगा तो हमें भाग लगाना है, छोटा होगा तो भाग नहीं लगाना। ठीक है, ये तो भाग की एक बेसिक सी बात है कि जब रिमाइंडर हमारा बड़ा आ रहा है तो हमें फिर से भाग देना होगा, उससे जो ये भाजक होता है, जो डिवाइजर होता है, उसे हमेशा रिमाइंडर से जो डिवाइजर है, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा आना चाहिए हमारा, जो भाजक है भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें फिर से भाग दूंगा, किसमें भाग दे रहा हूं, डिवाइडेड में। मैं जब भाग दे रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसमें आप ये क्वेश्चन जो है रिमाइंडर थ्योरम वाले, ये ऐसे क्वेश्चन, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, देखिए आप क्वेश्चन से, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, ठीक है, बिना पेन उठाए। जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 आता है, उससे हम जो नंबर है उसका 9 गुना कर दिया मैंने, 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, जो विभाजित करता है उसे देख लीजिए, ये विभाजित कर रहा है यहाँ पे ये वाला विभाजित कर रहा है, क्या ये पूर्णांक है इसका, ये फैक्टर है क्या, 6 का फैक्टर ये है, 6 इसे काट देगा, पूरी बार कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो जो शेषफल है हमारा, पहले वाले से जो शेषफल प्राप्त है उसे हम इस n की जगह रख देंगे। तो यह शेषफल कितना है, 5, 5 को इस n के स्थान पर रख दीजिए, कितना आ गया, 9 पंजे 45। अब इस 45 को देखिए, इस 6 से बड़ा है या छोटा, 6 से बड़ा है, भाग चला जाएगा। तो जब भाग चला जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 45 में 6 का भाग देना है, तो 6 सत्ते 42, 45 में से 42 गए तो कितना बचा, 3 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये 2 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा ना, तो आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे माइंड में सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन ऐसे इसे माइंड में सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि n को अगर मैं 6 से भाग दूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 5। अब उसी में 9n को अगर मैं 6 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, काट देगा इसे पूरी बार, काट देगा। तो जब काट देगा तो इसकी जगह मुझे क्या रखना है, 5, उसमें भाग देना 6 का, तो 9 पंजे 45। ठीक है, 45 हो गया बट्टे 6। तो जब 6 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, 3 रिमाइंडर, 6 सत्ते 42। अगर इसके स्थान पे हमारा मान लीजिए काफी बड़ा नंबर हो, ठीक है, ये तो छोटा है इसलिए आप 45 कर लिया, मान लीजिए काफी बड़ा नंबर हो तो आपको हमेशा अलग अलग ही करना है। ठीक है, जैसे ये गुणा का साइन है तो उसे रहने दीजिए। ठीक है, ये 5 में और 9 में है, तो इस 6 का भाग 9 में दीजिए, कितना आएगा, 6 का 6 हमारा 3 शेष आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, इसका इसमें भाग दीजिए, तो ये छोटा है इससे तो 5 ही रहेगा, 5 15 और छोटा हो गया, 15 में 6 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 15 दूनी 6 दूनी 12, 12 15 में से 12 गया तो 3 बचा, ये आ गया। तो ये मेथड उन क्वेश्चंस के लिए अच्छा है जो हमारा बड़ा होगा। वैसे आपको यही मेथड अप्लाई ज्यादातर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप में इसकी प्रैक्टिस है तो बड़े बड़े क्वेश्चन उसको आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन बार अगर गुणा करना होगा तो काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है।
जरूरी नहीं है यही संख्या हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो मैंने कल सिखाया था उसी के बेस पे। अब इसी पे और क्वेश्चंस को सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 17 दिया हुआ है हमारा। कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यदि कोई संख्या है उसमें हमने 442 से विभाजित किया तो हमारा शेषफल आता है 49। यदि 39 से विभाजित करने पर, किसे, उसी नंबर को 39 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा, फाइंड करना है हमारे रिमाइंडर। ठीक है, तो कोई नंबर है, हम उसे किससे डिवाइड दे रहे हैं, 442 से, तुम्हारा रिमाइंडर ये आता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डिवाइडेंड है वो हमारा कितना है, n। ठीक है, जो हमारा भाज्य है वो n है, उसमें भाग दिया जा रहा है 442 से, तो डिवाइजर हमारा 442 है, तुम्हारा इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 49। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसी नंबर में हम जब 39 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा हमारा। तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या इसके फैक्टर में ये आता है। तो सबसे बढ़िया काम ये है कि 442 में भाग देके देखिए 39 का। तो मैं भाग इस प्रकार नहीं दूंगा कि भाग देने लग जाऊं। सबसे पहले देखिए, आपको हर चीज में एक चीज अच्छे से पता होगी कि जब कभी भी किसी में भी 10 का गुणा किया जाता है तो उसके पीछे 0 लग जाता है डायरेक्टली। तो पहले मैं इसका 10 का गुणा करूंगा 39 में, तो कितना हो गया, 390। क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हो भाई, कोई एक दो की नहीं कि ऐसे एक से काटोगे, दो से काटोगे, अलग अलग काटने में टाइम लगाओगे। सीधे देखिए माइंड में करके कि 10 बार करूंगा 390 हो गया, इधर 400 में 10 कम है, इधर 42 कम है, तो 52 हो गया। तो 52 39 से ज्यादा है, पूरी बार नहीं कटेगा 52। ठीक है, 52 बच रहा है तो 52 पूरी बार नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये इससे पूरी बार नहीं कट रहा, पूरी बार नहीं कट रहा। ठीक है, अब एक तरीका और बताया था मैंने कि जब पूरी बार ना कटे तो देखिए, तो 13 से काट दिया मैंने इसे 3 बार, और 13 से काट दिया इसे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, वैसे इसका आंसर सीधी सीधी बात है ये हो गया, क्योंकि ये पूरी बार नहीं काट रहा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि नहीं काट रहा हूं, तो पहले हम इसे देखते हैं। ये 3 बार कटेगा, मैं बताता हूं, ठीक है। और ये 13 से कितनी बार कटेगा, 13 39, बचा कितना, 3 चौक 52। ठीक है, 34 बार कट गया। अब हमारा नीचे 3 आ रहा है। अब इस 3 को हटाने के लिए ऊपर हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि हम इसे 3 से काट सकें। ठीक है, तो ये हमारा 3 हमेशा ही रह जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिफाइन या डिटरमाइन। ठीक है, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है, क्या कह रहा है 17 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या कहता है कि जब किसी नंबर को 129 से विभाजित किया जाता है तो हमारा शेषफल आता है 27। इसी नंबर के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये वाला मैं काटने वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, वो इसमें फिट होगा। ठीक है, इसमें फिट होगा। तो कोई नंबर n है, उसे मैंने 129 से विभाजित किया, मतलब भाग दिया, तो हमारा रिमाइंडर आता है 27। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, क्लास तो नहीं घटी कहीं। ठीक है, 27 आता है। अब उसी नंबर का 4 गुना, नंबर n है, इसका मैंने कर दिया 4 गुना। 4 गुने को 86 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो पहली बात चेक करनी है कि इस 86 का इस 39 में भाग लग रहा है, पूरी बार नहीं जा रहा। ठीक है, पूरी बार नहीं आ रहा, क्योंकि 85 दूनी 170 होता है, तो ये तो 86 है, 86 दूनी 172 हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा है काफी, एक बार भी कट रहा नहीं है। बट अगर मैं 43 से देखूं तो ये 43 से कटता है 2 बार, और ये 43 से कटता है 3 बार, 3 बार। ठीक है, अब हमारा नीचे आता है 2, इस 2 से इसे काटने के लिए 2 है तो 4 है तो ऊपर भाई,
तो 4 है, इसका मतलब ये नीचे जो 86 है पूरी बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब पूरी बार कट जाएगा तो हमें क्या करना है, भाई, तो इस n की जगह डायरेक्टली हमें 27 रख देना है, और कुछ तो नहीं कह रहा, इस नंबर का 4, ठीक है 27 रख देना। तो 4 गुणा n की जगह मैंने रख दिया 27/86। ठीक है, 86 हो गया। अब सीधे सीधे इसे 2 से काट दिया मैंने 43 बार, और 2 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर कितना हो गया, 27 दूनी 54/43। ठीक है, तो क्या आ गया 11। ऑप्शन गलत है क्या, 1 मिनट। नहीं, ऑप्शन तो सही है। ठीक है, 19, 22, 23, 25। ठीक है, ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 27 दूनी 54, या फिर डायरेक्ट कर देगी 27 दूनी 54, 14 दूनी 108, 108 में 86 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 108 में 86 का भाग जाएगा। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 108 कीजिए पहले, कितना आ गया, 27 चौका 108/86। तो जब 86 का भाग दिया जाएगा तो इधर बचेगा 14, 14 और ऊपर 8, तो 14 और 8 22। तो ऑप्शन का बी आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन मैं कर रहा था उस प्रकार, देखिए जब कभी भी मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूं, नोट डाल के लिखिए इसे, कि जब आप किसी भी अंक का भाग दें, किसी भी नंबर का भाग दें, इसी में यूज होगा। क्योंकि मैंने यहां 2 से काट दिया था ये 2 बार, यहां कितना हो गया था 43, छोटा करने के लिए। तो मैंने यहां 2 से भाग दिया है, पहले 2 से भाग दिया है, तो कितना आ गया था, यहाँ 54 आ गया था, 27/54/43। ठीक है दोस्तों, तो यहां रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, यहां रिमाइंडर आ रहा है इसके हिसाब से 11 आ रहा है। ठीक है, 11 आ रहा है दोस्तों। जब रिमाइंडर 11 आ रहा है तो मैंने पहले 2 का भाग दिया था, अब उसमें 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, क्योंकि जितने का भाग दोगे आप, उसमें आपको बाद में जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि मैंने इससे छोटा करने के लिए किया था। ठीक है, जो छोटा करने के लिए किया था, तो अब बाद में उसे मैं बड़ा कर लूंगा अपने, जो मेरा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो मैंने 2 से काटा था, तो बाद में 2 का गुणा कर दिया, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये इस प्रकार होगा। ठीक है, अगर बाई चांस आप इसमें 3 का भाग देते और रिमाइंडर आता 6, काट के रिमाइंडर आता 6। ठीक है, या मान लीजिए मैंने नंबर लिख लिया एक, छियासी इंटू 27 मैंने कर लिया 129। ठीक है, तो इसे मैंने 43 से काट दिया 2 बार, इसे काट दिया 3 बार। ठीक है, इसे तो पूरी बार कट रहा है, सॉरी, कोई नंबर ऐसा लेता हूं जो कटे। ठीक है, देखिए 27 गुणा 15/10। ठीक है, तो 5 से काट दिया मैंने इसे 3 बार, 5 से काट दिया इसे 2 बार। ठीक है, अब इस 2 का भाग दे दीजिए इसमें, जब मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तो एक रिमाइंडर आएगा, इसमें भी 2 का भाग लगाऊंगा तो एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 2 का भाग लगाऊंगा तो एक रिमाइंडर आएगा। कहां लिखा था मैंने, ये रहा। 1 गुणा 1 क्या होता है, 1 गुणा 1 होता है 1। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो मैंने इसमें कितने से भाग दिया था, 5 से, तो मैं कर दूंगा 5 से गुणा, 5 एकन 5। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन को छोटा बनाना हो तो आप भाग दे सकते हैं, बट भाग देने से एक कंडीशन चालू हो जाएगी कि आपको एंड में ध्यान रखना है
कि वो उसी नंबर से बाद में गुणा कर देना है जो हमारा रिमाइंडर आएगा। जैसे कि यहाँ मैंने 2 से काटा था, उसके बाद 11 रिमाइंडर आया था, तो उस 11 में 2 का गुणा कर देना था। या 5 से काटा था, 1 रिमाइंडर आया था, तो उसमें हमने 5 से गुणा करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि कोई नंबर n है, उसे हमने 3 से भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल होता है हमारा 2 प्राप्त। ठीक है दोस्तों, शेषफल हमारा 2 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इस नंबर में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया तो क्या शेषफल आएगा? ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए 3 है, यहां से 3 से भाग लग रहा है, यहां पे भी 3 का भाग लग रहा है, तो फैक्टर है, 3 3 से कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो इसमें शेषफल में, जो शेषफल है उसमें हमें क्या जोड़ना है? 5। 2 और 5 7 हो गया। ठीक है, 7 में 3 का भाग दे दीजिए। 3 भाग जब दिया जाएगा 7 में तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 1 बचेगा, तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए कोई नंबर n है, n में मैंने 3 से भाग दिया, क्या शेष आया मेरा? 2 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी में 5 जोड़ना है हमें और उसे 3 से भाग देना, तो हमारा शेष क्या आएगा? तो ये इसे काट देगा पूरी बार। तो जब काट देगा तो n के स्थान पर हमें क्या रखना है? 2। तो 2 प्लस 5 क्या हो गया? 7। 7/3, 7/3, तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि जब किसी नंबर में 14 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल आता है 9। यदि उसी नंबर के वर्ग को 14 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या आएगा? तो इसमें भी 14 से भाग दे रहा है, यहां भी 14 से, तो सेम नंबर से भाग दे रहा है तो कट जाएगा। ठीक है, तो जब कट जाएगा तो हमें शेषफल का क्या करना है? वर्ग। वर्ग की बात हो रही है, तो शेषफल 9 है, 9 का वर्ग करना है, क्या आएगा? 9 का वर्ग किया जाएगा तो 81 हो गया। जब 81 हो गया हमारा, कहा गया 9, 81 हो गया, 81 में 14 का भाग लगा दीजिए, जो भी जाएगा वो रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा हमारा? 14 पंजे वो 70, 70 81 में से 70 गया तो क्या हो जाए? 11। ऑप्शन ए आ गया हमारा। ठीक है, देखिए कैसे है कि जब कोई नंबर n है हमारा, n में भाग दिया 14 से तो क्या आ गया हमारा? 9 शेषफल। उसी नंबर n स्क्वायर में हमें भाग देना है 14 से, तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा? तो ये वाला 14 इस 14 को काट देगा, पूरी पूरी बार कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो यहाँ n के स्थान पे हमें इस रिमाइंडर को रख देना। क्या आ गया? 9, 9 का वर्ग कर देना है अपॉन 14। 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 81 में हमें भाग देना है 14 का, 81 में भाग देना 14 का, तो 14 पंजे 70, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 11। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 11। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ठीक है, जो कि इस क्लास का हम आखिरी क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है हमारा कि दिए गए पूर्णांक ए और बी, जो ए और बी है हमारा वो पूर्णांक है, मतलब कि ए और बी का सीधा सीधा नंबर होगा, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, कोई अपॉन में नहीं, कोई पॉइंट में नहीं, कोई भिन्न में नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी को 8 से विभाजित करने पर 5 और 7 हमारा शेषफल आता है। तो जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, दोनों को 8 से विभाजित किया रहा है, मैं दोनों को विभाजित करूंगा 8 से। ठीक है, ए को भी मैंने 8 से विभाजित किया क्योंकि शेषफल दोनों का अलग है, और हमने बी को भी 8 से विभाजित किया। ठीक है, दोनों को 8 से विभाजित किया। अब कह रहा है कि शेषफल हमारा 5 और 7 बचता है। 5 पहला वाला ए के लिए और दूसरा वाला बी के लिए, क्योंकि ए पहले है हमारा, दूसरा वाला बी के लिए।
तो जब 5 शेष बचता है तो ए और बी को 8 से विभाजित करने पर हमारा क्या शेष बचेगा? ए बी को 8 से विभाजित करने पर हमारा क्या शेषफल बचेगा, ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो देखिए यहां 8 इसे भी काट देगा पूरी बार, इसे भी काट देगा पूरी बार, 8 कट जाएगा पूरी पूरी बार। ठीक है, जब पूरी बार कटेगा तो हमें क्या करना है? लास्ट ऑप्शन वही है कि जो रिमाइंडर दिया हुआ है हमें उसी के स्थान पे रख देना है। ए के स्थान पे ए वाला रिमाइंडर, बी के स्थान पे बी वाला रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, ए के स्थान पे ए वाला रिमाइंडर, बी के स्थान पे बी वाला रिमाइंडर रखना है हमें। तो जब रखना है तो 5 गुणा 7 कर देना है। 5 गुणा 7 क्या होता है? 35। 35 में लगना है 8 का भाग, 8 का भाग लगाना है। 35 में जो 8 का भाग आया तो क्या रिमाइंडर आएगा? 8 चौक 32 रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? 3। देखिए इस 8 का भाग लगाना है, ऐसे तो लगाना है। 8 चौक 32, बचा कितना? 3, तो 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन था। कल 21वां क्वेश्चन काफी अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि आज काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, उसे समझाने में टाइम लगेगा और समझने में भी। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन को कल करते हैं। 21वां क्वेश्चन वही रहेगा हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू गाइस।